मुसलमानों, जब तुम मुसलमान बनोगे, जब मजहब इस्लाम को अपने दिलों में बसाओगे, अपने ईमान को ताजा करोगे, तब अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करोगे कि तुम्हारा बेटा जब जवान होगा तो इस मुल्क हिंदुस्तान का सबसे अजीम सिपह सालार होगा, इस मुल्क का सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर होगा, इस मुल्क का सबसे बड़ा आलिम दीन, सबसे बड़ा मुहद्दिस होगा, इस मुल्क का सबसे बड़ा डॉक्टर और सबसे बड़ा इंजीनियर होगा। मुसलमानों, ये बात समझने की है कि वो कौम जिसके पास ईसाई और यहूदी मुल्क के बादशाह खत लिखा करते थे, उनसे गुजारिश इल्तिमास करते थे कि ऐ बादशाह, हमारे बच्चों का एडमिशन अपनी यूनिवर्सिटी में करा लो। आप एक बार एक लेटर लिख देंगे तो हमारे बच्चे का दाखला आपकी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। आज उस कौम का आलम यह है कि सूरे जमीन पर सबसे ज्यादा अनपढ़ कौम मानी जाती है। वो कौम जिसकी इब्तिदा ही इकरा से हुई थी, उस कौम के जिम्मेदार आज अनपढ़ हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हम मुसलमान नहीं रह गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, मेरी पर्दा नशीन माओ और बहनों, आज मैं जिस मौजू के तहत आप लोगों को कुछ बतलाना चाहूँगा, हमारा मौजू है क्या हम मुसलमान हैं। ये एक सवाल है अपने आप से। हर शख्स अपने आप से ये सवाल पूछे कि क्या हम मुसलमान हैं। मुसलमान होने के लिए क्या शराइत हैं और मुसलमान कैसा होता है, मैं ये बताने की कोशिश करूंगा। आज से 10 या 12 दिन पहले एक धर्म संसद हुई जिसमें गैर मुस्लिमों ने, बल्कि गैर मुस्लिम ना कहिए, नादान लोग वो जो मजहब इस्लाम को नहीं जानते, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मजहब इस्लाम ने मुसलमानों को ये इजाज़त और छूट दे रखी है कि वो 5 वक्त नमाज पढ़ें, उसके बाद जाएं वो जना करें, शराब पिएं, हराम माल खाएं, गुनाह करें, पूरी दुनिया में दंदनाते हुए फिरे। ये उनको उनके मजहब इस्लाम ने इजाज़त दे रखी है, उनके तमाम गुनाह माफ हैं। ये एक इल्ज़ाम मजहब इस्लाम पर लगा। लेकिन उन्हें दीन का पता नहीं कि मजहब इस्लाम क्या है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें तो पता होना चाहिए कि मजहब इस्लाम क्या है। ये इल्ज़ाम क्यों लगा, पहले ये बता दूं, क्योंकि गैर मुस्लिमों ने भी ये सर्च किया कि मुसलमानों में नमाज पढ़ने वाले लोगों का कितना फीसद मुसलमान जो है वो मस्जिदों में आता है। जब उन्होंने देखा तो ये पता चला कि बहुत कम परसेंटेज है मुसलमानों का जिनकी इज्जत गैर मुस्लिम भी करते हैं। मुसलमान भी उनकी इज्जत करते हैं जो 5 वक्ता नमाजी हैं, और गैर मुस्लिम भी उनकी इज्जत करते हैं। वो अपने बच्चों को लेकर मस्जिदों के बाहर खड़े रहते हैं, या जो शख्स नमाजी और परहेजगार होता है अपने बच्चों को लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं कि आप मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा बीमारी से शिफा पा जाए। उन्हें पता है कि मुसलमानों के इसी दर्जे पर, मुसलमानों की इन्हीं चंद फीसद पर अगर हमला किया जाए और इन्हें बदनाम कर दिया जाए तो मुसलमानों का नाम लेने वाले धीरे धीरे मिटने लगेंगे। और जब ये तबका बदनाम होगा तो ये तबका धीरे धीरे नमाजों से दूर होने लगेगा। और उसी दरमियान कुरान करीम को जलाया गया। पूरी दुनिया ने सोशल मीडिया पर देखा। एक दिन का एहतजाज मुसलमान कर लेते हैं,
उसके बाद फिर खामोश रहते हैं। जब नमाजों पर बात आई तो मुसलमान जज्बात में आकर नमाजी नहीं बना। जब कुरान जला देने की बात आई तो जज्बात में आकर कुरान पढ़ने वाला नहीं बना। लेकिन जब एक फिल्म रिलीज हुई, उसका बायकॉट हुआ, तो मुसलमानों ने लाखों रुपया खर्च करके, किसी एक मुसलमान की बात है, शायद वो कर्नाटक की या शायद आपके तेलंगाना की ही बात है, कि उसने लाख रुपया खर्च करके सारी टिकटें बुक कर ली। ये मुसलमानों का ईमान है, ये गैरत है मुसलमानों की। ये हम मुसलमान हैं जिनका ये आलम है। मुसलमानों कभी गौर करो, जितने लोग आप मस्जिद में बैठे हो, एक वक्त ऐसा था कि इतने भी मुसलमान इस रुए जमीन पर नहीं थे। मैं इतने की बात करता हूं, हाय अल्लाह, एक वक्त तो ऐसा था कि जब कोई मेरे नबी की तस्दीक करने वाला नहीं था। पूरी दुनिया मेरे नबी के तकसीब में लगी हुई थी, तब अकेली अम्मा खतीजा मेरे नबी की तस्दीक कर रही थी। पूरी दुनिया मुखालिफत में थी, तब अकेली एक औरत मेरे नबी की तस्दीक में थी। चंद एक लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। पूरी दुनिया जिन्हें बद्दू कहती थी, जिनके बारे में यह मशहूर था कि ये मुर्दार खाते हैं, ये अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते हैं, जो अपने मुल्क के सबसे गिरे हुए लोग हैं, वो जब मजहब इस्लाम को सीखे, जब वो मुसलमान हुए, मुसलमानों ये बात तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें यह न लगे कि हमारी तादाद थोड़ी सी है, हम क्या कर सकते हैं। जब तुम कौमों के बद्दू थे, चरवाहे थे, अपने ऊंटों को जाकर मैदान में रेगिस्तान में चराया करते थे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी। ये मजहब इस्लाम जब रुए जमीन पर आया, तुमने मजहब इस्लाम को हासिल किया, तो वो जो तुम खुद कभी राहयाब नहीं थे, दूसरी कौमों के राहदार बन गए, दूसरी कौमों के रहबर बन गए, दूसरी कौमों को दीन सिखाने लगे। जब तुम किश्वर कुशाई पर आए तो तुमने रूम और ईरान के फौजों के दिल पारा पारा कर दिए, उनके पहरे सबात में लग़ज़िश पैदा कर दी, उनकी जमीनों को हिला कर रख दिया, उनके तख्त ताज को अपने पैरों तले रौंद दिया। तुम्हारी हिम्मत ये थी, तुम्हारा कारनामा ये था। जानते हो क्यों तुम्हें यह सब मिला? क्योंकि तुम मुसलमान हो गए, तुमने मजहब इस्लाम को कबूल किया, तुम हकीकत में मुसलमान बने। जब तुम्हारे पास मजहब इस्लाम आया, जब कायनात के इमाम ने यह बतलाया कि सुनो ऐ मक्का के लोगों, अर्श वाले ने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, की इबादत के लायक इस रुए जमीन पर कोई जात है तो वो अल्लाह की जात है, और इताअत के लिए अगर कोई जात है तो वो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। जब मुसलमानों ने इसको अपनाया, इस पर जम गए, मक्का के लोगों ने तरह तरह की सजाएं दी, लेकिन उसके बाद भी उस पर जमे रहे। तो एक वक्त ऐसा आया कि पूरा मक्का मजबूर हो गया मजहब इस्लाम के बारे में पढ़ने और समझने और सोचने के लिए। जब वो ईमान लेकर आए, जब वो मुसलमान हुए, उन्होंने मक्का के लोगों को कहा कि सुनो, अगर इबादत करने के लायक कोई जात है तो अल्लाह की है, मांगने के लायक कोई जात है तो अल्लाह की है, पूजा और पाठ करने के लायक कोई जात है तो सिर्फ अल्लाह की है। जानते हो क्या हुआ? सबसे पहले मेरी खवातीन, मेरी माँ और बहनों, गौर से सुनना, मजहब इस्लाम के लिए सबसे पहले जिसने अपने जान का नजराना पेश किया था वो एक औरत थी। इस्लाम कबूल किया,
उसका जो मालिक था उसने कहा, ए सुमैया अपने दीन को छोड़ दे, वरना मैं ऐसी सजा दूंगा कि पूरा मक्का उसे भूल नहीं पाएगा। हजरत सुमैया मुस्कुराती और चली जाती, क्योंकि गुलाम थी वो नहीं मानी। एक दिन ऐसा आया कि उसने मक्का के चौराहे पर हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को बांधा, लिटा दिया। एक पैर को एक ऊंट से बांधा, दूसरे पैर को दूसरे ऊंट से बांधा और कहा, है सुमैया सिर्फ तू ये कह दे कि ये लात और उज़्ज़ा, ये मनात, ये अल्लाह के अलावा इस रूए जमीन पर थोड़े से तसर्रुफ का हक रखते हैं, थोड़ी सी चीजों की ताकत इन्हें भी है, तो ये बात कह दे। कहा, है अबू जहल अगर मैंने ये कह दिया तो फिर मेरे मुसलमान होने का क्या फायदा। अगर कोई दाता है, कोई दस्तगीर है, कोई गरीब नवाज है, तो सिर्फ वो अल्लाह की जात है, उसके सिवा कोई जात नहीं है। कहा, सुमैया अगर तू नहीं मानी तो मैं इन ऊंटों को हुक्म दूंगा, ये दोनों सिंध दौड़ेंगे और तेरी जान निकल जाएगी, तुझे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। कहा, अबू जहल जो बन पड़ता है वो कर ले। कायनात के इमाम वहां से गुजर रहे थे। हजरत सुमैया ने आवाज दी, कायनात के इमाम ने कहा, उस वक्त ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी। कहा, आले यासिर सब्र करो। हजरत सुमैया ने कहा, मेरे महबूब मैं इसलिए आवाज नहीं दे रही हूं कि आप मुझे बचा लें, मैं इसलिए आवाज दे रही हूं कि आप गवाह रहना इस बात पर कि सुमैया ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने के लिए तैयार नहीं हुई। और अबू जहल से कहा, ए अबू जहल जो बन पड़ता वो कर ले, सुमैया अपने दीन से हिलने वाली नहीं है। और उसके बाद उस कमबख्त ने एक बर्छी मारी हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की शर्मगाह में, और ऊंटों को यह हुक्म दिया कि दोनों सिंध दौड़ जाए। ऊंट दोनों तरफ दौड़े और हजरत सुमैया को बीच में से चीर दिया और उनकी रूह अपने माबूद हकीकी से जा मिली, लेकिन अपने ईमान के साथ कोई सौदा नहीं किया। बताओ क्या हम मुसलमान हैं? हमारा ईमान भी ऐसा है। हम अपने आप को जवान कहते हैं। जवानों, पहले तुमसे बात कर लूं फिर बूढ़ों से बात करता हूं। तुम अपने आप को जवान कहते हो, तुम कहते हो कि हम मुसलमान जवान हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे जवान होने पर कि तुम अपने दीन को नहीं संभाल पाए। मेरे नबी ने एक बार अपने सहाबा से कहा था कि ऐ सहाबा की जमात सुनो, आज से अल्लाह व रसूल युहर्रिमान अलैकुमुल खम्र, तुम्हारे ऊपर शराब हराम कर दी गई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं जब मैंने यह ऐलान किया, मक्का की गलियों में शराब के सैलाब उमड़ पड़े। सारे लोगों ने अपने शराबों के मटके को तोड़ दिया, अपने प्यालों को दीवारों पर मार दिया। लोगों ने कहा, ऐ साथियों इस प्यालों को बचा कर रखो, इस प्याले को बचा कर रखो, इसमें दूध पी लेना, पानी पी लेना, शहद पी लेना, तुम इसे क्यों तोड़ रहे हो? कहा, मेरे साथी क्या बताऊं तुझे कि मेरे महबूब ने जिस चीज को हराम करार दे दिया हो उसकी याद भी बाकी रहे, यह हमें गवारा नहीं है। हम इसमें शराब पीते थे, जब इस प्याले को देखेंगे तो शराब की याद आएगी, इसलिए हमें यह प्याला भी मंजूर नहीं है। प्यालों को दीवारों पर दे मारा। उसी महबूब ने कहा था नौजवानों को खिताब करते हुए कि ऐ मुसलमानों की जमात, मैं तुमसे कहता हूं अपनी दाढ़ियों को छोड़ दो। जनाकारी मजहब इस्लाम में हराम कर दी गई है, जनाकारी को छोड़ दो। लेकिन आज हमारा मुसलमान अपने चेहरों से दाढ़ियों को छिलाकर बाजारों में दंदनाता हुआ घूमता है, दूसरों की माँ बहनों को देखता है और उनसे बुरे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करता है। मुसलमानों, तुम्हारा आलम तो यह था कि तुमने जब गैरों की तरफ देखा
और फिर मजहब इस्लाम को कबूल किया, तो पूरी दुनिया से ये बात कही, हम मुसलमान हैं, जिनसे पूरी दुनिया की माएँ और बहनें महफूज हैं। मौर्रिखीन की तारीख उड़ाकर जाकर देखो, उसने नौजवानों की मिसालें पेश की हैं कि मुसलमानों का नौजवान ऐसा था कि जिस गली चौराहे से गुजरता था, बेटियां बहनें ये बात कहने पर मजबूर हो जाती थी, ये मुसलमानों का जवान जा रहा है, जिसकी आंखें, जिसकी नजरें हया से जमीन की तरफ झुकी हुई हैं, ये दूसरे की मां और बहनों को नहीं देखता। तुम ही थे मुसलमानों जिनका सितारा सुरैया पर था, जो आसमान पर रहते थे, आज जमीन पर आ गिरे हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने अपने असलाफ से दीन को सीखना छोड़ दिया। एक सहाबी थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मक्का में थे, एक लड़की के साथ उनके नाजायज ताल्लुकात थे। जैसे आज हमारे माशरे में बुराई बहुत ज्यादा है, ताल्लुकात थे, वो उनके साथ अपने रिश्ते उस्तवार किया करते थे। एक दिन दिल में मजहब इस्लाम का ख्याल आया, दिल तड़प उठा, मक्का से निकले, मदीना चले गए, कायनात के इमाम के पास पहुंचे, कहा मेरे महबूब, मैं मजहब इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। कहा बैत कर लो कि आज के बाद अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे। हाथों पर हाथ रख दिया, कहा मेरे नबी बैत करता हूं, ना अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करूंगा, ना तेरे सिवा किसी की इताअत करूंगा, ना मैं मुर्दार खाऊंगा, ना जना करूंगा, ना शराब पीऊंगा। और ये वादा करके, ये बैत करके मुसलमान बनकर मक्का की तरफ लौट कर आए। किसी ने इनाक उनकी महबूबा को बता दिया कि अबुल मरसद अल गनमी आज मजहब इस्लाम कबूल करके आया। इनाक उनके घर में पहुंची, कहा अबुल मरसद अल गनमी, मैंने क्या सुना है? कहा इनाक मेरे घर से बाहर निकल जा, मेरी आंखें ये उठकर तुझे देखें, ये अबुल मरसद अल गनमी की तौहीन है, और ये हाथ तुझे छू दे, ये मेरे महबूब की तौहीन है। मेरा मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं किसी गैर मोहरिम की तरफ अपनी आंखों को उठाकर देखूं और मैं किसी गैर मोहरिम पर हाथ लगाऊं। मेरा मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मैं मुसलमान हो गया हूं। मेरे जवानों, बताओ क्या तुम में ये ताकत और ये हिम्मत है? अगर है तो जिनसे भी तुम्हारे ताल्लुकात नाजायज हैं, उनसे आज ही फोन करके ये कहना कि आज मुझे मजहब इस्लाम समझ में आया है। आज के बाद अगर मैंने किसी गैर लड़की के साथ अपना ताल्लुक इस्तवार किया तो फिर मैं मुसलमान नहीं। मैं हश्र के मैदान में अपने रब को क्या चेहरा दिखाऊंगा, अपने रब से क्या कहूंगा, मैं कौन सा दीन सीख कर आया था। ऐ मुसलमानों, मेरे जवानों, तुम्हें बताऊं, तुम अपने आप को हसीन कहते हो, अपने आप को जवान कहते हो। ऐ मुसलमानों, तुम चंद लड़कियों का इंतजार करने के लिए बंठन कर चौराहों पर खड़े रहते हो, मुसलमानों को देखना चाहते हो। उस मुसलमान को देखो कि जिसके इंतजार में मक्का की हसीनाएं चौराहों पर खड़ी रहती थी कि अभी मुसाब इब्न उमैर आएगा, हम उसकी एक झलक देख लेंगे। जिसके कपड़े का यह आलम था कि जिसका कुर्ता यमामा से बनकर आता था, जिसकी जूतियां यमन से आया करती थी, दुनिया के कई मुल्कों से उनकी खुशबुएं आया करती थी, जो खुशबू वो लगाते थे। जिस गली से गुजर जाते थे, बाद में गुजरने वाला ये बतला देता था कि इस गली से मुसाब इब्न उमैर गुजरे। जिस दिन मजहब इस्लाम को कबूल किया, घर वालों ने कुर्ता निकलवा लिया, वो महंगे जूते निकलवा लिए, तहबंद निकलवा लिया, सब कुछ निकलवा लिया। निकाला, अपने कुर्ते को अपने घर वालों के हवाले कर दिया, अपने वो महंगे जूते अपने घर वालों के हवाले कर दिया, एक टाट का तहबंद बांधा अपने बदन पर और नंगे बदन मदीना पहुंच गए। कायनात का इमाम मस्जिद नबवी में बैठा।
मुसाब इब्ने उमैर को देखकर आंखों से आंसू निकल आए। कहा, मुसाब क्या सौदा कर लिया तुमने अपनी जिंदगी के साथ? कहा, मेरे महबूब, मजहब इस्लाम कबूल कर लेने के बाद फिर इस हुस्न जमाल की कोई जरूरत नहीं, मेरा रब राजी हो जाए इसके लिए मैं अपनी पूरी दुनिया छोड़ आया हूं मेरे महबूब। वही मुसाब इब्ने उमैर जिनके कपड़ों की मिसालें दी जाती थी, जिनकी खुशबुओं की मिसालें दी जाती थी, मैदाने उहुद में वो लाश पड़ी हुई थी जिसको कफनाने के लिए कफन मुयस्सर नहीं था। अगर कफन को सर तक रखा जाता तो पैर खुल जाते और पैरों को ढका जाता तो सर खुल जाता। जब इसने मजहब इस्लाम कबूल किया तो दुनिया की तमाम चीजों को छोड़ दिया। आज हम भी तो मुसलमान हैं, हमें ये बातें क्यों समझ नहीं आती कि हम भी ऐसे दीन पर अमल करें, हम भी दीन लोगों को ऐसे समझाए जिन्होंने, जैसे हमारे सहाबा ने समझाई। आज हमें थोड़ी सी गालियां दे दी जाती, हमें थोड़ा सा बुरा भला कहा जाता है कि बड़ा आया है दीन फैलाने वाला, हमें लोग बुरा भला कहने लगते हैं। अगर हम सही दीन किसी को बताने लगते हैं हम घबरा जाते हैं, अपने रास्ते को छोड़ बैठते हैं। हमें सही दीन किसी को बताते हुए डर महसूस होता है कि यह हमें तकलीफ पहुंचाएगा। ऐ मुसलमानों, क्या तुम अपने नबी से भी ज्यादा अजीज हो गए हो? तुम अपने नबी से भी ज्यादा परहेजगार और नेक हो गए हो? वो नबी कि जब उसने मजहब इस्लाम को फैलाया तो मक्का की गलियों में दुश्मनों ने कांटे बिछा दिए थे। वो मजहब इस्लाम फैलाया तो लोगों ने पत्थरों से मारकर लहूलुहान करके बेहोश कर दिया। वो नबी जिस पर सजदे की हालत में ऊंट की ओझड़ियां डाल दी गई, नमाज की हालत में गुलूए आधार में फांसी का फंदा डालकर खींचा गया, करीब था कि नबी की आंख बाहर आ जाती। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आकर उसे रोक दिया। जब उस नबी ने दीन को फैलाने के लिए दुनिया की तमाम सोबतों को बर्दाश्त किया, वो नबी की जिसकी सवारी की लगाम को पकड़ने के लिए जिब्राइल आसमान से जमीन पर उतर आते थे, वो नबी की जिस जगह खड़े होकर दुआ मांग ली अल्लाह ने उसको जन्नत करार दे दिया, जिस जमीन पर वो खुद लेटा अर्श वाले ने उसे रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह कह दिया। वो नबी कि जिसकी निगाहें जब आसमानों की तरफ उठी तो किबला तब्दील हो गया। वो नबी कि जिसके वजू के कतरे को उसके सहाबा जमीन पर नहीं गिरने देते थे। वो नबी कि जब बेहोश होकर गिरा तो जिब्राइल के साथ पहाड़ों के फरिश्ते आ गए। कहा, मेरे महबूब अगर आप कह दे तो ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों के बीच में रखकर पीस दो। मेरे नबी ने क्या कहा जानते हो? दीन की दावत देना इतना आसान नहीं है मुसलमानों। इतनी मुश्किलों को झेलने के बाद भी मेरे नबी ने कहा कि यह कौम ना समझ है। अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, ऐ मेरे परवरदिगार आलम इस कौम को हिदायत दे देना। ये कौम ना समझ है, ये आज ईमान नहीं लाती ना सही, मुझे उम्मीद है तेरी जात से अल्लाह कि इनकी नस्लें ईमान लाएंगी। और देखो वही ताइफ जाकर देखो, एक गैर मुस्लिम नजर नहीं आता। तो राह हक के राहियों को बड़ी सोबतों से गुजरना पड़ता है मुसलमान। जो अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए कोशिशें करते हैं उन्हें बड़ी गालियां बर्दाश्त करनी पड़ती है, मारे भी खानी पड़ती है, ताना भी सुनना पड़ता है, इल्जामात भी लगाए जाते हैं। इससे न घबराना कभी कि लोग हमें बुरा भला कहते हैं। अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाते रहना किसी भी हाल में। और आगे चलो, एक और मुसलमान अपने मुसलमान होने को देखना, अपने गिरेबान में झांकना और उनको भी देखना
जिन्होंने पूरी जिंदगी हालत कुफ्र में गुजारी है और जब इस्लाम कबूल किया तो सरापा मुसलमान हो गए। एक हम मुसलमान हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला मजहब इस्लाम को कबूल किया, हिजरत करके मदीना आना चाहते थे। अपने ऊंट पर सवार हुए, अपनी बीवी को पीछे बिठाया, अपने बच्चे को आगे बिठाया, मक्का से निकलने लगे। ससुराली रिश्तेदारों को पता चला, ससुराल वाले दौड़ कर आए, कहा अब्दुर्रहमान कहां जा रहे हो? कहा अपने महबूब के पास जा रहा हूं, मदीना जा रहा हूं। कहा तुम्हें जाना हो तो जाओ, हमारी बेटी को लेकर तुम नहीं जा सकते, हमारी बेटी हमें वापस दे दो। उन्होंने अपनी बीवी को कहा कि आप उतर जाओ। बीवी उतर कर चली गई। अपने खानदान वालों को पता चला, उन्होंने भी आकर सवारी का रास्ता रोक लिया। कहा अब्दुर्रहमान तुम्हें जाना हो तो जाओ, ये बच्चा हमारे खानदान का है, ये हमें दे दो। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ अपने बच्चे को जब सवारी से उतारने लगे तो बच्चा रोने लगा। एक बच्चा जब अपने बाप से जुदा होता है ना तो उसकी जुदाई का एहसास आम इंसान नहीं कर सकता, बाप ही कर सकता है। किसी बाप ने जब अपने बच्चे को कहीं दूर पढ़ने के लिए भेजा हो या कहीं दूर भेजा हो तो उस बाप के जिगर से, उस बाप से पूछो कि उसके जिगर पर क्या गुजरता है। उसका दिल खून के आंसू रोता अपने बेटे को जुदा करते हुए। उन्होंने कहा है मेरे बच्चे तू मेरे लिए रो रहा है, तुझसे ज्यादा गम तेरे बाप को है तेरी जुदाई का, लेकिन ऐसे 70 बच्चे कुर्बान, अगर ऐसे बच्चे मेरे दीन की राह में हायल हो जाए तो मैं ऐसे 70 बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अपने बच्चे को सवारी से उतार दिया। खानदान के लोगों ने सवारी भी ले ली। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदल हो गए, पैदल मदीने का सफर किया। मदीना पहुंचे, मस्जिद नबी में आकर खड़े हुए, कायनात के इमाम ने कदमों की तरफ देखा। क्या देखा कि कदमहाय मुबारका से हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदम से खून निकल रहे थे, एड़ियां फट गई थी। कहा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ क्या कर आए हो? कहा मेरे महबूब तेरी मोहब्बत में पूरी दुनिया कुर्बान करके आया हूं। ईमान का ये आलम था मुसलमानों, मुसलमान इनका नाम था, इनको मुसलमान कहा जाता था कि जब बात दीन की आ जाए तो पूरी दुनिया कुर्बान करने को तैयार है। आज हमारा क्या हाल है? क्या हम सही मानों में मुसलमान हैं? क्या हम पाबंदी करते हैं इन चीजों की कि जिनके बारे में कायनात के इमाम ने हमें पाबंदी करने को कहा है? मुसलमानों, मेरा मौजू रात में है नमाज के ताल्लुक से जो प्रोग्राम तय हुआ है। फिर भी एक बात बता दो, शायद आप में से कोई ना आ पाए। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 700 से ज्यादा मर्तबा नमाज का तस्करा किया। कितनी मर्तबा? 700 से ज्यादा मर्तबा। अहादीस की किताबों को उठाकर देखो, मेरे नबी ने जितनी ताकीद नमाज के लिए की है किसी और दूसरी इबादत के लिए इतनी ताकीद नहीं की। आज क्या हम मुसलमान हैं? मेरे नबी ने क्या कहा? मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने काफिरों वाला अमल किया। हम मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। जब हम मुसलमान नहीं हैं तो फिर हमारी गैरत क्यों जागती है मुसलमानों को तकलीफ में देखकर? हम नाम के मुसलमान हैं सिर्फ इसलिए। मुसलमानों, अगर तुम सही मानों में इस्लाम पर अमल करना चाहते हो तो ऐसे मुसलमान बनो जैसे मजहब इस्लाम को देखकर सिद्दीक़ अकबर ने अपने आप को संवारा था, जैसे उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम को सीखकर
22,000 मुरब्बा मील तक मजहब इस्लाम को पहुंचाया था। जैसे मजहब इस्लाम को सीखकर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी दुनिया को यह बताया था कि हया ऐसे की जाती है, और मजहब इस्लाम की मदद करने की बात आए तो अपने माल को ऐसे कुर्बान किया जाता है। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मजहब इस्लाम को सीखा, मजहब इस्लाम को समझा, तो पूरी दुनिया को बताया कि मजहब इस्लाम के लिए जान की कुर्बानी पेश करने की बात आए तो कैसे आगे बढ़कर अपने जान की कुर्बानी पेश की जाती है। जंगे उहुद हो, जंगे बदर हो या दूसरे जंग हो, आप देखिए कि कैसे मुसलमानों ने आगे बढ़कर अपनी जानों का नजराना पेश किया। मैं तुम्हें और एक बात बतलाऊं, मेरी माँ यहां मौजूद हैं, पहले उनसे एक बात कर लूं, क्योंकि औरतों को कम मौका मिलता है बातों को सुनने का। एक खातून थी, जब वो काफिर थी, जब उन्होंने मजहब इस्लाम कबूल नहीं किया था, तब उनके भाई को कत्ल कर दिया गया। उन्होंने एक मरसिया लिखा। मरसिया ऐसा था, इतना दर्दनाक था कि अगर उस मरसिया को कोई सुन लेता, मरसिया मतलब कुछ अशार कहे जाते थे, कुछ अशार उस औरत ने कहा, और ऐसे अशार कि जब कोई सुन लेता तो आंखों से आंसू जारी हो जाते। वही औरत जब मजहब इस्लाम कबूल करती है, जब वो सहाबिया के दर्जे में आती है, एक जंग में बाप शहीद हो जाता है, बेटा शहीद हो जाता है, शौहर शहीद हो जाता है, सबके शहादत की खबर उसको दी जाती है। उसके बाद भी क्या कहती है जानते हो? कहती है, ए मुसलमानों ये बता दो कि मेरा नबी, मेरा महबूब कैसा है, मुझे ये बता दो वो कैसा है। लोगों ने जब उसे बताया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम महफूज हैं, क्योंकि उस जंग में खबर उठी थी कि कायनात के इमाम को शहीद कर दिया गया, वो बेताब होकर अपने घर से निकली थी, तो उन्हें बताया गया कि कायनात का इमाम सही और सालिम है, तो क्या कहा जानते हो? कुल्लु मुसीबत बाद का जलल, क्या मेरे महबूब तेरे बाद दुनिया की तमाम मुसीबतें ये गवा रहा है, तू सलामत है ना, तो सब कुछ सलामत है। ये मुसलमान औरतों का हाल था, ये मुसलमान माओ का हाल था। इन माओ ने जब इस्लाम कबूल करके, मेरी माओ गौर से सुनना, जब इन माओ ने मजहब इस्लाम को कबूल करके मुसलमान बनकर अपने बच्चों को हवा से पाला, तब जाकर इस रुए जमीन पर अब्दुल्ला इब्न मसूद, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न जुबैर पैदा हुए। जब इन माओ ने हया से परवरिश की तो इस रुए जमीन पर इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह अलैह पैदा हुए। जब इन माओ ने अपनी कोख को पाक रखकर पाक दामनी से हिफाजत की तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अलैह वजूद में आए, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई। जब इन माओ ने अपनी हयाओं को बचाया, अपनी हया से पाला, जब दुनियावी औरतों को छोड़कर इन नाचने वाली, गाने वाली औरतों को मशले राह न बनाकर अपनी मशले राह अम्मा आयशा को बनाया, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को बनाया, तब जाकर सनाउल्लाह अमरसरी, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर इस रुए जमीन पर आए। मुसलमानों, जब तुम मुसलमान बनोगे, जब मजहब इस्लाम को अपने दिलों में बसाओगे, अपने ईमान को ताजा करोगे,
तब अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करोगे कि तुम्हारा बेटा जब जवान होगा तो इस मुल्क हिंदुस्तान का सबसे अजीम सिपहसालार होगा, इस मुल्क का सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर होगा, इस मुल्क का सबसे बड़ा आलिम दीन, सबसे बड़ा मुहद्दिस होगा, इस मुल्क का सबसे बड़ा डॉक्टर और सबसे बड़ा इंजीनियर होगा। मुसलमानों, ये बात समझने की है कि वो कौम जिसके पास ईसाई और यहूदी मुल्क के बादशाह खत लिखा करते थे, उनसे गुजारिश इल्तिमास करते थे कि ऐ बादशाह, हमारे बच्चों का एडमिशन अपनी यूनिवर्सिटी में करा लो। आप एक बार एक लेटर लिख देंगे तो हमारे बच्चे का दाखला आपकी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। आज उस कौम का आलम यह है कि इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा अनपढ़ कौम मानी जाती है। वो कौम जिसकी इब्तिदा ही इकरा से हुई थी, उस कौम के जिम्मेदार आज अनपढ़ हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हम मुसलमान नहीं रह गए। हम अच्छे इंसान हो सकते हैं, हम अच्छे ताजिर हो सकते हैं, अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं और दुनिया के जो भी मामलात हैं उसमें अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आज हम अच्छे मुसलमान नहीं। हम अच्छे मुसलमान नहीं। हमसे हमारा पड़ोसी महफूज नहीं, हमारा सगा भाई महफूज नहीं, हमारे रिश्तेदार हमारे शर से महफूज नहीं। क्यों? ऐ मुसलमानों, जिनका ईमान ये था कि पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक करने वाला जन्नती, जानवरों के साथ हुस्न सुलूक करने वाला जन्नती, अवामतुन नास के साथ नेकी करने वाला जन्नती। आज उस कौम का आलम यह है कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि आज मुसलमान सबसे ज्यादा जलील और ख्वार, मुसलमान लुटेरे हैं, मुसलमान जनाकार हैं, मुसलमान शराब पीने वाले हैं, मुसलमानों के यहां ये बुराई आम। आप कहोगे कि प्रोपेगेंडा है। मैं मानता हूं आपकी बात कि पूरी दुनिया इस बात पर लगी हुई है कि वो मुसलमानों को किसी भी हिसाब से बदनाम कर दे, लेकिन हमारे हाथों में भी तो कुछ है मुसलमानों। हम भी तो कुछ करके दिखा सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते, अपने माशरे को नहीं बदल सकते, अपने खानदान को नहीं बदल सकते, अपने घर को नहीं बदल सकते, अपने आप को तो बदल सकते हैं ना। और एक बात जान लो, कुरान ने कहा इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी नहीं तब्दीली लाएगा जब तक हम खुद तब्दीली लाने की कोशिश नहीं करेंगे अपने अंदर। लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, ये सही है, लेकिन अगर हम मजहब इस्लाम पर कायम रहें तो इंशाअल्लाह वो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ हथियार नहीं बनेगा। मैं एक आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी को जानते हो ना? सलाहुद्दीन अय्यूबी को, जिन्होंने बैतुल मक़दिस फतेह किया। वो एक जंग पर थे। यहूदियों का इंटेलिजेंस का एक सरबराह पकड़ कर लाया गया। जो फौजी उसको पकड़ा था, उसने उससे कहा कि इतना माल मुझसे ले लो कि पूरी जिंदगी में आपने देखा नहीं हो। उसने कहा नहीं, मुझे माल की जरूरत नहीं। उसने कहा मैं अपने मुल्क की सबसे खूबसूरत हसीना तेरे सामने लाकर पेश कर दूंगा, बस मुझे छोड़ दे। उसने ऐसे गिरबान से पकड़ा उसको, उस इंटेलिजेंस के सरबराह को, और घसीटता हुआ लाया और सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने खड़ा कर दिया। उसका नाम था हरमन। उसने क्या कहा था जानते हो? लफ्ज याद रखना मुसलमानों। कहा है सलाहुद्दीन अय्यूबी सुन, अगर तेरी फौज के जवान सब ऐसे हैं जैसे ये है, तो ये बात एक यहूदी कह रहा है
कि तुझे बैतुल मक़दिस फतेह करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन एक बात याद रखना, यह जंग सलाहुद्दीन अय्यूबी और हरमन की नहीं है, यह जंग काबा और कलीसा की है। हमने एक चाल चली है, हमने मुसलमानों को, जितने भी मुसलमानों को तेरे खिलाफ खड़ा किया है, हमने उन्हें दुनिया की लालच दी, खूबसूरत औरतें उनके सामने पेश की, दुनिया का मालो जाह उनके कदमों में रख दिया। वो पलट गए अपने इस्लाम से, लेकिन तेरे साथियों की तरह मुसलमान मैंने नहीं देखा। अगर तेरे साथी जैसे हैं, ये जो मुझे पकड़ कर लाया है, तेरे सारे साथी ऐसे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, तू सुन ले, तू यूरोप के जो माशरती निजाम है, तू उनका मुखालिफ है, तू उनके तौर तरीकों का मुखालिफ है। एक बात याद रखना, हमने ऐसी चाल चली है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हम दुनिया के तमाम मुसलमान जवानों को और तमाम मुसलमान जवान लड़कियों को हम यूरोप का दिलदादा कर देंगे। हम उन्हें वो कपड़े पहना देंगे जिससे तू नफरत करता है। हम उनके हाथों में वो चीज लाकर खड़ा कर देंगे जिससे तू नफरत करता है। हम पूरी दुनिया के मुसलमानों को नाचने और गाने पर मजबूर कर देंगे। सोचो हरमन ने कब ये बात कही थी। आज अपने मुसलमान जवानों की तरफ देखो और अपने मुसलमान जवान बेटियों की तरफ देखो, वो यूरोप के दिलदादा बने कि नहीं बने। मुसलमानों का तसव्वुर नहीं था कि वो दाढ़ियों को छिला देंगे, और मुसलमान दाढ़ी को छिला दे, ऐसा तो मुसलमान नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो चेहरा पसंद है, अल्लाह उससे ही राजी होगा ना। अल्लाह को किसका चेहरा पसंद है? जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हो कि ये नेक, ये मुझे पसंद है। जिनसे अल्लाह राजी हो वो चेहरा अल्लाह को पसंद है ना। मेरे नबी के चेहरे के बारे में हस्सान इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, खुलिक व अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाओ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिकता कमा तशाओ। ऐ मेरे महबूब, आपके बारे में क्या कहूं, ऐसा लगता है जैसे आप अल्लाह के सामने खड़े थे और आप कह रहे थे अल्लाह मुझको ऐसा बनाता चला जा। आप कहते चले गए और रब बनाता चला गया। और उस नबी ने कहा आफुल लहया, दाढ़ी को बढ़ाओ। जिनसे अल्लाह राजी हुआ वो अशरे मुबश्शरा, जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी मिली, आप उन 10 में से कोई एक लाकर दिखाओ जिसने ये कहा हो या करके दिखाया हो कि दाढ़ियों का काटना जायज है, दाढ़ियों का मूड़ना जायज है। जंगे बद्र के 313 सबके सब जन्नती है ना। किसी एक से लाकर दिखाओ कि वो कह दे कि दाढ़ियों का मूड़ना ये दुरुस्त है, कोई एक लाकर दिखाओ। जो शक्ल अल्लाह को पसंद है वो उन सहाबा की थी, तो मुसलमानों उस तरीके से ढालने की अपने आप को कोशिश करो, मुसलमान बनने की कोशिश करो। यूरोप का दिलदादा हो जाना बड़ा आसान है, गुनाह करना बड़ा आसान है, लेकिन गुनाहों से रुकना यह बहुत मुश्किल काम है। अपने आप को मुसलमान बनाने की कोशिश करो, अपने आप को ईमान पर जमाने की कोशिश करो। जब बात अकीदे की आ जाए तो वो अकीदा काबिल कबूल है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के जरिए भेजा। जब बात माशरती निजाम की आ जाए तो वो निजाम काबिल कबूल है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बतलाया। जब जिंदगी गुजारने की बात आ जाए कि हम जिंदगी कैसे गुजारें, तो सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की बातों को देख लो कि उन्होंने कैसे जिंदगी को गुजारा। और दुनिया की तमाम ताकतें एक तरफ, मजहब इस्लाम एक तरफ, माशरा
तुम्हें ताना देगा, तुम्हें बुरा भला कहेगा, बिरादरियां तुम पर उंगली उठाएंगी। वो देखो बदल गया, वो वहाबी हो गया, वो देखो अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया। बीवी नाजायज मुतालबात करेगी, बच्चे जिद करेंगे, ये तमाम चीजें एक तरफ रहेंगी। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान एक तरफ रहेगा। अब फैसला आपको करना है कि आप इनकी बात सुनने के लिए तैयार हो या फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने को तैयार, अपने आप को मुसलमान बनाने को तैयार हो, या फिर हरमन की बात सादिक आएगी और हम सब उसके जाल में फंस जाएंगे। मुसलमानों, एक बात सुन लो, शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये मोहलत मांगी थी कि अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, सिर्फ क़यामत तक की मोहलत दे दे, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे मोहलत दे दी, वो हमें गुमराह करने की कोशिश करेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बात कही, जहाँ उसको इजाज़त दी उसके आगे एक बात कही कि ए शैतान, ये बात याद रखना, मेरे जो सालेह बंदे हैं, जो नेक बंदे हैं, वो कभी तेरे बहकावे में नहीं आएंगे और मैं उन्हें बख्शता रहूँगा। जो लोग तेरी बात को मान लेंगे, तुझसे और उन लोगों से जहन्नम को भर दूंगा। तो मुसलमानों, अल्लाह के लिए अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करो, अल्लाह के लिए अपने आप को मुसलमान बनाने की कोशिश करो। मुसलमानों, मैं ये जानता हूँ कि ऐसी तकरीरें आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी और बहुत सारे लोग आए होंगे, कहे होंगे, चले गए होंगे। आपने अच्छा अच्छा सुना होगा, आप भी अपने घर जाके बेअमल रह गए और सुनाने वाला भी अपने घर जाके बेअमल रह गया। मुसलमानों, अल्लाह के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करना। इतनी दूर से सफ़र करके इसलिए नहीं आते हैं कि हम सिर्फ आपको अच्छा अच्छा सुनाएं और फिर आप भी बेअमल रहो, हम भी बेअमल रहें। मुसलमानों, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। और मैं ये बात इसलिए इतनी हद से कहता हूँ कि मैंने अपने आप को बदला है। मैंने दुनिया की बुराइयों का उरूज देखा है, मैंने सब कुछ देखा है। मुसलमानों, मैं आज आपके सामने ऐसे खड़ा हूँ कि मेरे माँ बाप की शायद दुआओं का नतीजा है। मैंने शायद दुनिया की बुराइयों को जितनी करीब से देखा, आपने नहीं देखा होगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे बदल सकता है तो आप लोगों की दुआओं को सुनकर आपके बच्चों को भी बदल सकता है। और मैं आज रात फजर से पहले अल्लाह से ये दुआ मांग कर आया हूँ कि हे परवरदिगार आलम, इतनी दूर आया हूँ इसलिए नहीं कि मैं इनसे सिर्फ कहूँ और चला जाऊँ। अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि इनमें से कोई एक बंदा ऐसा हो कि जिसके लिए तू आसमान पर आवाज़ दे दे और तेरी आवाज़ को सुनकर जिब्राइल बेहोश हो जाएं, और जब वो होश में आए और तुझसे पूछें कि अल्लाह तूने क्या कहा, तो तू कह दे कि है जिब्राइल, मैंने रूए ज़मीन पे फ़ला इब्ने फ़ला को नेक मान लिया है। अल्लाह, तो किसी को तो नेक कर दे मेरे परवरदिगार आलम। अल्लाह, किसी को तो बदलने की तौफीक दे दे। अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन, हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, बेशुमार गुनाह किया अल्लाह हमने। ऐ परवरदिगार आलम, तू हमारे गुनाहों को बख्श दे अल्लाह। अल्लाह, तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे अल्लाह। अल्लाह, हमें नेक और परहेज़गार बना दे अल्लाह। ऐ रब्बुल आलमीन, हमारे बूढ़ों में अल्लाह तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुनर पैदा कर दे अल्लाह। अल्लाह, तू हमारे बूढ़ों को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हौसला दे दे अल्लाह। ऐ रब्बुल आलमीन, इन्हें उस्मान ज़ुन्नूरैन की हया अता कर दे अल्लाह। अल्लाह, इनको हज़रत अली कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन का हौसला अता कर दे अल्लाह। अल्लाह, मेरे इन जवान बच्चों को अल्लाह तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद बना दे अल्लाह। अल्लाह, तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर बना दे अल्लाह। अल्लाह, तो इन्हें अबू उबैदा बिन जर्राह का हुनर अता कर दे अल्लाह। अल्लाह, कौम को बहुत ज़रूरत है अल्लाह। अल्लाह, किसी को तो खालिद इब्न वलीद बना दे अल्लाह। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, हज़रत अमर बिन अस की ज़रूरत है अल्लाह। इस दौर में मुसलमान कौम को अल्लाह तो किसी को तो अमर बिन अस बनाकर भेज दे अल्लाह। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ परवरदिगार आलम, इन मजबूर कौम को तलहा और ज़ुबैर का हुनर अता कर दे अल्लाह। अल्लाह, किसी को तो हज़रत हसन और हुसैन का हुनर अता कर अल्लाह। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ परवरदिगार आलम, किसी को तो हज़रत अमीर माविया बनाकर पैदा कर अल्लाह। रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। आमीन व खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।